दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज थोड़ा सा हट के बात करेंगे और एक ऐसी चीज़ पर बात करेंगे जिसको आप थंबनेल पर देख कर आए हैं। ये है हिंदी। दोस्तों हिंदी शब्द सबसे पहले यवनों ने कहा, जो कि सिंधु नदी से निकल कर आया है। सिंधु से यहाँ के लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। हिंदू जो लैंग्वेज यूज़ करते थे उसको हिंदी कहा जाने लगा। लेकिन बात सिर्फ यहाँ एक लैंग्वेज की नहीं है, बात यह है कि क्या हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज माना जाए, क्या पूरे भारत में हिंदी का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, क्या पूरे भारत के लोगों को हिंदी आना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि हाल ही में तमिलनाडु के जो सीएम हैं स्टालिन का कहना है कि हिंदी ने लगभग जितने भी जो प्राचीनतम भाषाएं हैं उनको भारत से समाप्त करने का काम किया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, हो, खड़िया, मैथिली, आपका अवधी, मगधी, ये जो भाषाएं हैं इन सब को हिंदी ने ही समाप्त किया है। और इस बात में कोई भी तर्क नहीं है, ऐसा नहीं है, तर्क बहुत है और बात में सच्चाई है। उन्होंने कहा है, हम इसका पूरी तरह समर्थन नहीं करते कि ये देश विभाजन की बात है, पर इस चीज़ का हम समर्थन कर सकते हैं कि जो भोजपुरी है हम उसको हिंदी के तर्क में अगर रखें तो वो एक निचला स्तर का लैंग्वेज हो जाएगा, जबकि भोजपुरी भी बराबर हिंदी के बराबर की भाषा है। उसका भी इतिहास बहुत पुराना है, मगधी भी बहुत पुराना है। आज छत्तीसगढ़ के लोग अगर छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं तो उन्हें गंवार या देहाती समझा जाता है। ज़्यादातर संस्थानों में, स्कूलों में, सारे तरफ अगर छत्तीसगढ़ में ही आप देखें तो वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रचार नहीं है, वहाँ सब हिंदी बोलते हैं। अगर कोई छत्तीसगढ़ी बोलता भी है तो लोगों को लगता है कि अरे यार कैसा आदमी है। मतलब हिंदी को एक प्रिसाइज भाषा माना जा रहा है, हिंदी को एक कहा जाए तो एक्स्ट्रा ऑफिशियल भाषा माना जा रहा है, और अपना खुद का जो लैंग्वेज है उसको हम भूल जा रहे हैं। जो हमारा खुद का मातृभूमि का लैंग्वेज है, जो हमारा मदरलैंड है, हमारा मदरलैंड तो वैसे इंडिया है, पर जहाँ हम खुद पैदा हुए हैं मूल लैंग्वेज तो वही होगा ना जो हम बचपन से सीखे हैं। लेकिन अगर हमको उसको बोलने में शर्म आने लगे तो उसका कारण कौन है? एक लैंग्वेज है जो कि उससे ज़्यादा बेहतर समझी जा रही है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी। तो स्टालिन ने यही कहा कि लोग अपने मूल भाषाओं को, जो कि खुद में एक प्राचीनतम भाषाएं हैं, उन भाषाओं को इसलिए ही ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदी यूज़ करने लगे हैं। और तमिलनाडु इसलिए नहीं करेगा क्योंकि तमिलनाडु को पता है कि इसका अंत क्या होगा। तो कई लैंग्वेज का जो किलर है उसको हिंदी माना है किसने? स्टालिन ने। अब जानते हैं कि तमिलनाडु हिंदी को क्यों नहीं मान रहा है, अपने यहाँ इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहा है। कारण यह है दोस्तों कि NEP 2020 जब आया, इसमें कहा गया कि राज्यों को त्रिभाषा का जो फॉर्मूला होता है कि हिंदी, इंग्लिश और उनकी खुद की मूल भाषा, इन तीनों को पूरे देश के हर राज्य में स्थापित किया जाएगा। इट मीन्स कि तमिलनाडु के लोगों को भी हिंदी सीखना पड़ेगा। अब तमिलनाडु विरोधी इसलिए कर रहा है क्योंकि उत्तर भारत वाले क्या तमिल भाषा को सीखेंगे? क्या कोई यूपी का है वो तमिल की भाषा सीखेगा? नहीं। तो यहाँ के लोग हिंदी क्यों सीखें? तमिल वाले। हिंदी का इतिहास और तमिल का इतिहास अगर हम देखें तो ये अब के समय में ये बताना मुश्किल हो गया है कि तमिल सबसे पुराना है या हिंदी सबसे पुराना है। कारण यह है दोस्तों कि हिंदी जो है ये निकला है संस्कृत से। संस्कृत 3500 ईसा पूर्व पुराना है, ठीक है। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 3500 साल पहले संस्कृत आ चुका था, संस्कृत भाषा, ठीक है। अब एक खोज हुआ है तमिलनाडु में, शिवमंगलई में, जहाँ की पता चला है कि एक जो इतिहास के टीचर थे उन्होंने एक खोज किया और खोज के दौरान उनको लोहे के कई औजार मिले और बहुत सारे मटके और बहुत सारे पुरातात्विक चीज़ें मिली। इन पुरातात्विक चीज़ों का जब कार्बन डेटिंग किया गया तो ये लगभग 3500 ईसा वर्ष पूर्व के ही मिले। मतलब ये उससे भी पुराना है। इसको तो हम एक मानक मानते हैं कि लगभग होगा 3500, लेकिन ये तो उससे भी पहले का है। लगभग 4000 माना जा रहा है कि 4000 वर्ष पूर्व, ईसा वर्ष पूर्व ये चीज़ें हैं कार्बन डेटिंग के आधार पर। और यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ गया कि एक तरफ हम मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से निकला है आपका संस्कृत, यहाँ की जो प्राचीन भाषाएं हैं वहाँ से संस्कृत का विकास हुआ, संस्कृत से निकला हिंदी। अब अगर इससे भी पुराना अगर आपका तमिल संस्कृति है, अगर तमिल संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन निकल गई तो तमिल भाषा भी संस्कृत से प्राचीन निकल जाएगा। और तमिलनाडु आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, क्योंकि उनके पास काफ़ी साक्ष्य हैं जहाँ ये चीज़ को प्रूव किया जाए कि तमिल जो है ये भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। कई शोधकर्ता इसको मानते भी हैं। वियोन भी मानता है कि तमिल जो है वो सबसे पुराना है। यूनेस्को कहता है कि ये सबसे क्लासिकल लैंग्वेज है, बहुत प्राचीन काल का। इसके लिपि जो है उसको देखा जाए तो संस्कृत से क्लिष्ट माने जाते हैं। तो यहाँ पास ही आता है भाई कि किसको माना जाए, तमिल या संस्कृत। और अगर हम तमिल के इतिहास को देखेंगे तो हिंदी बहुत नया एक भाषा है।
संस्कृत से अगर हम इसकी तुलना कर रहे हैं तो हिंदी तो बहुत बाद की भाषा है। तो क्यों ये हिंदी को अपने राज्य में इम्प्लीमेंटेशन करें, क्यों हिंदी के दबाव में अपने मूल भाषाओं को ये दफन होने दें। जैसा कि हुआ है, आप देखिए छत्तीसगढ़ की मैंने बात की, आपका झारखंड की बात ले लीजिए, या फिर आप उत्तर प्रदेश या बिहार की ही खुद की भाषा ले लीजिए, जो भोजपुरी भाषा है। आज भोजपुरी को एक निम्न दर्जे की भाषा माना जा रहा है, एक नीचा वहाँ देखा जाता है कि मतलब हिंदी मतलब एक मानक अच्छी भाषा, और भोजपुरी में थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया जाता है कि भोजपुरी भाषा है, उसके ऊपर लोग हंस भी सकते हैं। तो भाषाओं का भी यहाँ एक युद्ध है, और अगर किसी भाषा का दबाव पड़ता है तो डेफिनेटली दूसरे भाषा को प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता कि स्टालिन ने कहा, ये तो बहुत सारी पागलपन की बातें भी करते हैं इन्होंने। अभी हाल ही में अपने रुपए के सिंबल को इन्होंने ऐसे बदल के तमिलनाडु की भाषा में कर दिया है, ठीक है, कि ये हिंदी के देवनागरी र से लिया गया था, इसलिए इन्होंने अपने तमिल में ही इसको एक रुपये का सिंबल बना दिया। इसको एक नेशनल इमरजेंसी के रूप में भी देखा है हमारे निर्मला सीतारमण ने, इस तरह की चीज़ें ना की जाए। लेकिन ये बात आपको कहाँ तक सही लगता है कि एक हिंदी भाषा ने आपकी भाषा को प्रभावित किया है या नहीं, और क्या एक भेदभाव आप स्वयं देखे हैं कि हिंदी आपके नेटिव जो लैंग्वेज है उसको प्रभावित कर रहा है, आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके जो शिक्षा दीक्षा है, जो हम बचपन से जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्या आज भी आप उस भाषा को गर्व से सबके सामने कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो हिंदी ने प्रभावित नहीं किया है। लेकिन अगर कहने में आपको कहीं भी हिचक होती है, तब ये समझ जाइए कि हिंदी ने आपकी भाषा को भी काफ़ी प्रभावित किया है।